किसी भी तरह का एनकाउंटर, क्योंकि यह अमानवता का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। जहाँ जो लोग बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा पाते, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बुलडोजर एनकाउंटर एक्शन को लेकर योगी अखिलेश एक दूसरे पर खासे आक्रामक है। हाल ही में सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के हुए लूट कांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर भड़के हुए हैं। अखिलेश इस मामले में कई पोस्ट कर चुके हैं, मंगेश के परिवार से फोन पर बात कर चुके हैं। सपा का डेलीगेशन भी परिवार से मिल चुका है। अब इस मामले में सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैनपुरी पहुंची डिंपल ने अपने सधे हुए अंदाज में एनकाउंटर एक्शन को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। मैनपुरी सांसद ने कहा, भाजपा खुद को बहुत धार्मिक पार्टी मानती है। इस तरह के एनकाउंटर से ये पार्टी किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है, पूरे प्रदेश को किस तरह का संदेश देना चाहती है। ये लोग संविधान को लगातार कुचल रहे हैं। किसी भी तरह का एनकाउंटर, क्योंकि यह अमानवता का प्रतीक है। एनकाउंटर जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है, ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है। और जो यह पार्टी अपने आप को बहुत ही धार्मिक पार्टी मानती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के एनकाउंटर से यह किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश में, किस तरह का संदेश देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं, वहीं जो न्यायिक जो हमारी प्रणाली है, जो न्यायालय है, जहाँ के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलता है, कहीं ना कहीं यह सरकार उसको भी कुचलने का काम कर रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन, तो कहाँ गई उनकी बात। जो लोग बोलते हैं वे काम करके नहीं दिखा पाते। कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी, जो कहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो कहाँ गई उनकी जो बात बोली गई थी। तो मैं समझती हूँ जहाँ जो लोग बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा पाते, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मैं समझती हूँ जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। सीएम योगी के अखिलेश पर जाति वाली राजनीति के आरोप पर डिंपल ने पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि यूपी को एक पढ़े लिखे सीएम की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि आज मौजूदा भाजपा की जो सरकार है उसमें पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भाजपा जो इतना भारी मत जो लोगों का जो साथ मिला है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। इस वजह से ये इस तरह के बयान दे रही है। मैं समझती हूँ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे, जो जाने कि किस तरह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस तरह युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। डिंपल यादव ने भारत में बेरोजगारी और किसानों की स्थिति को लेकर अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान का भी समर्थन किया। सपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच कहा है। सच बोलने में जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है, क्योंकि सच कहा जा रहा है। बीजेपी को हमेशा सच के सामने आने से दिक्कत रही है। मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए। और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, तो पूरा विश्व ये बात जानता है
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार की सियासत अपने चरम पर है। दोनों पार्टियां आक्रामक तरीके से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी है। इसका फायदा किसे मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।